एक चौपाई में बड़ा अच्छा कहा है, नमक बिना ज्ञान बिना रे नर सोवई कैसे, हो ज्ञान बिना रे नर सोवई कैसे, नमक बिना रे बहु व्यंजन जैसे, नमक बिना रे बहु व्यंजन जैसे। पर एक बात और बताएं, नमक के बिना फीकी रसोई हो जाती है, और थोड़ा लापरवाही में अगर नमक ज्यादा नहीं डले वो नेबू तो फिर तुम्हारी रसोई को खराब कर देगा। फिर चाहे जितना वहां घी डाली हो, चाहे पनीर डाली हो, चाहे तेल डाली हो, चाहे और मसाले डाली हो, पर कोई दिखे वो वहां, अरे भैया ये तो नमक ज्यादा हो गया। इसलिए ध्यान रखो, नमक ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और नमक के बिना सब्जी में आनंद भी नहीं आएगा। ऐसे जीवन में ज्ञान होना चाहिए, पर ये ध्यान रखो अगर सूखा ज्ञान हुआ तो वो तुमको नास्तिकता की ओर ले जाएगा, और सूखा ज्ञान तुमको चरित्रहीन कर देगा। इसलिए ज्ञान होना चाहिए जरूर, लेकिन ज्ञान के साथ श्रद्धा भी जरूरी है। इसलिए नमक नमक धर्म को धनिया, क्षमा को धीरो जाने, नमक 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 नमक। जीवन में नेम भी होना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए। 12 बजे न मोबाइल देख रहे हैं, फिर 8 बजे न सो रहे हैं। और एक बात बताएं, जो 8 बजे जगेगा सो करके, सूर्य उदय के बाद जो लेटरिन के लिए जाएगा उसका पेट साफ नहीं होगा। भाई लेटरिन में भजन करना पड़ेगा बैठ के, पनवेश्वरी आजा पनवेश्वरी। क्यों? क्योंकि सवेरे के 5 बजे तक शरीर में कफ की प्रधानता होती है और सत्व होता है, कफ में श्रेष्ठता होती है। तो आप 5 सूर्योदय से पहले ही अगर आप पानी पी करके लेटरिन के लिए जाओगे, आपका पेट साफ हो जाएगा और आप हजारों बीमारियों से बच जाओगे। अगर सूर्योदय के बाद में आप लेटरिन करने के लिए गए तो कफ की श्लेषता खत्म हो जाएगी, सत्व की प्रधानता चली जाएगी और तमस पैदा हो जाएगी और आपके भीतर में मन सूख जाएगा। और जब मन सूख जाएगा तो फिर कोई सूखा हुआ मल तुमको बीमार कर देगा, फिर तुमको तमाम चूरन और चटनी लेनी पड़ेगी। इसलिए 10 बजे सो जाइए और 4 और 5 के बीच में जग जाएगी। खूब पानी पियो, आंखों में छींटा मारो, टहलो फेरो, आप निरोग और स्वस्थ जीवन जियोगे। भोजन के साथ में कभी पानी मत पीना, शास्त्र कहता है भोजन यंते विषमबारी। भोजन के साथ में अगर तुम पानी पीते हो तो विष पीते हो। इसका बड़ा विज्ञान है, वक्त आएगा तो फिर बताएंगे। समय अपनी और घड़ी बहुत जोर से चल रही है। नमक नमक धर्म को धनिया, क्षमा को धीरो जान। ओ सम संतोष शील की हलती, सम संतोष शील की हलती,
ऋषि थे, कितने समझदार होंगे, जो सारे मसालों को तुम्हारी रसोई में शिफ्ट कर दिया। क्या हमारे अंदर में जो बात और पित्त और कफ जो 3 दोष हैं, उन तीनों को साधने के लिए और रखाने के लिए इन सारे मसालों की आवश्यकता है। ये स्वाद के लिए नहीं होते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए होते हैं मेरे भाई। और जो स्वाद के लिए फिर उसके रूप को बिगाड़ देते हैं, उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। इसलिए स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए, भोग के लिए नहीं ये मानव जीवन मिला है, ये योग के लिए मिला है। और देखिए कितनी बढ़िया बात कही, समता सौंठ में लगी में थी। ये सारी एंटीबायोटिक चीज है। हाँ, समता सौंठ में लगी में थी, लोकर लोंग भगार। समता सौंठ में लगी में थी, लोकर लोंग भगार। ऐसे ही जानो जैसे अनाज में गेहूं, सब्जियों में आलू, दाल में अरहर और उड़द। इन्हें रोज खाओ। ऐसे जो भजन है जिनको रोज गाओ, वो रोज चिंतन करो। ये मन सोचिए होगा जो तो हमने कल सुनो, तुमने सुनो पर सीखो नहीं। और हम कहते हैं कि सुन करके सीख लेना और सीख करके अपने जीवन में धारण कर लेना, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। देखिए और मोह की मेरा चलो बकोल है सन, क्रोध तमाकू जाने। मोह की मिर्च लोभ को लेसन, क्रोध तमाकू जाने। मोह की मिर्च लोभ को लेसन जो जरूरी है। तुमने 50 कमाए और तुम 50 में खर्च करे आए, और फिर संध्या को जरूरत पड़ी या सवेरे जरूरत पड़ी तो कहोगे खर्च काटना पड़ा होगा नहीं। इसलिए लोभ भी जरूरी है। मिर्च मिर्च एक तेजस्वी चीज है। हम तो कब बातें कहते दिमाग रोशनी। एक हलवाई हमारे जहाँ, वो कहते दिमाग रोशनी। हम कहे भैया दिमाग रोशनी क्या चीज है ये? अरे का मिर्च है दिमाग रोशनी, ने खाई लो ने ज्यादा सर दिमाग में पका पके या तो हो जाए रोज जीव जरूरी है। पर ये ध्यान रखो, जब तुम जागृत हो और होश में हो, अति सर्वत्रम बरसते, फिर तुम्हारा लोभ भी साधन बन जाएगा, मोह भी तुम्हारा साधन बन जाएगा। मोह की मेरा चलो बकोल है सन, क्रोध तमाकू जान। फिर क्रोध भी साधन बन जाएगा। मोह की मेरा चलो बकोल है सन, क्रोध तमाकू जान। ये प्याज रूप कटवाणी कहिए,
पूज्य साहब जी बोल रहे अभी, मालिक साहब जी कौआ ने कहूँ प्रवचन करे तो लोगों ने डीम मारे वहां में। दूसरी जगह बैठे करे तो बहुत डीम मारे ढेड़ा ढेड़ा कह करके। तीसरी जगह फिर करे प्रवचन तो गाँव डीम पत्थर पर गए। कौआ ने सोची भाड़ में जाए देश बहुत बेकार है, चलो हम विदेश में देखे हूँ। माना उड़ान भरी रास्ता में कोयल मिलेगी, बोले काका जी कहाँ जा रहे हो? एक मोड़ी कछुए से पूछे देश बहुत बेकार है। ऐसे बेवकूफ आदमी है। जहाँ मैं प्रवचन करने के लिए बैठता हूँ भाई लोग मेरे से गाली देते हैं और डीम मारते हैं। तो फिर कहाँ जा रहे हो? कि बहुत देश पड़े हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, जापान, चीन। तो काका जी एक बात मैं बताऊं कि बताए भैया क्यों बता दे? तो कह टाटा हो तो नहीं समा रहोगे, तो डीमे पर है, चाहे जर्मन चले जाओ चाहे जापान चले जाओ, और जब टाटा हो तो संभाल ले, तो तुमको यहीं से फुर्सत नहीं होगी, लोग यहीं तुमको घेरे घेरे कर रखेंगे। इसलिए मेरे बहन भाइयों हमेशा मीठा बोलो। प्याज और लहसुन खाने से तो केवल घंटे 2 घंटे के लिए बदबू होती है, और प्याज और लहसुन खाना कोई बुरी बात नहीं है, हम भी खा लेते हैं। बच्चों भाई बहन झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, दूसरों की चुगली निंदा बुराई करते हैं, उनके जीवन में से जीवन भर बदबू आती रहती है। मुख झूठ बोलने से झूठा नहीं होता है, वो गाली भोजन पाने से झूठा नहीं होता है। आप भोजन पा करके आए हो, अगर बाई चांस मुंह से कुछ लगा हुआ है तो लोग कहेंगे ना मोहन धो लियो, और तुमने ने को पानी को हाथ बोल लो तुम्हारा मुंह साफ हो गया। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर में झूठ बोलने की आदत है, गाली देने की आदत है, चुगली निंदा करने की आदत है, तो वो थोड़े पानी से काम नहीं चलेगा। उसके लिए तुमको बड़े संकल्प की आवश्यकता है। छोटे मोटों की बात नहीं कहता हूँ, यही एक संतों के मुख से सुनता हूँ कि हमारे समाज के लोग जाने वह अमृत पे का धरो, वह अमृत के पीछे फिरते रहते हैं, और हम लोग हमारे पास में कौन सी कमी है ज्ञान की? अरे वही अमृत, वही अमृत, वही अमृत। सज्जनों, ऐसे लोगों का हृदय दूषित होता है। और एक तो कह रहा कोई कि भैया अमृत अपनी समाज में क्यों नहीं जाता है? मेरे आसपास जो साधु रहते हैं, वैसे तो मैंने जब से मैंने सुख संवारी है तब से मैंने अपनी समाज, पूरे विश्व को ही अपना समाज माना है। लेकिन जो मेरे पास साधु रहते हैं, आप उनसे पूछिए, आश्रम पर ठाकुर भी आते हैं, और ऐसा कोई वर्ग व्यक्ति नहीं होगा कि जो नहीं आता हो, और आश्रम पर आकर के और वो कोई द्वेष मानता हो किसी साधु से, चाहे वो किसी समाज का साधु हो। आश्रम पर जो साधु रहते हैं और जो लोग आते हैं, वो सब लोग सब संतों का सम्मान करते हैं। और जिस समाज के बीच में बैठा हूं वही मेरा समाज। कोई भी समाज मेरे को कुछ देता है पुरस्कार के रूप में, दक्षिणा के रूप में, तो कुछ न कुछ उसको मिलता होगा, क्योंकि मैं किसी समाज से मैंने हाथ नहीं पसारा कि भैया मेरे लिए लाओ, तुम चंदा करो मेरे लिए, मेरा आश्रम बनवाओ, मेरा भंडारा करवाओ। अरे माधवी करते जवान
भाई बहनों, चला दो मैं और इसलिए मेरे भाई बहनों, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जो साधु संत होकर के भी अगर ऐसी घृणा और किसी जाति समाज को मानती हैं, तो मैं तो समझता हूं कि वो प्रवचन भले कर लेते हो, लेकिन उनके भीतर में अभी वो दीवार लगी हुई है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, पंडित देखो हृदय बिचारी, को पुरुषा को नारी, माटी का अगर साज बनाया ना दे बिंद समाना, और घट बिन से क्या नाम करोगे है खोज बुलाना। एक है तुझा हाड़मल मूत्रा, एक रुद्र एक कूदा, और एक पुंज से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को सूत्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतो गुड़ियरी होई, कहें कभी राम राम रहिए दूत्र कनक। तो सज्जनों, जाति का अर्थ जन्म से होता है। संतों के लिए और मेरे लिए तो सभी मेरे भाई हैं। सभी के पास जो कोई मुझको प्रेम से बुलाता है मैं पहुंच जाता हूं। जो मेरे से एक हाथ हट करके चलता है मैं उससे 4 हाथ हट जाता हूं। जो मेरी तरफ एक कदम उठाता है मैं उसकी तरफ 10 कदम उठाता हूं, क्योंकि भरोसा तो गुरु महाराज पर है, किसी व्यक्ति और जाति पर कोई साधु नहीं होता है। इसलिए वो बहन कह रही आखिरी भक्ति समय बनी हो रहे, जाने पूज कर सौदा कर ले ओ भलो बुरो सब जाने। जाने पूज कर सौदा कर ले ओ भलो बुरो सब जाने। सदगुरु देवा मुक्ति के दाता, हर पारक पद पहचाने, ओ बाजार मेरे भाई बहनों, मैंने निवेदन किया कि अपने हृदय को विशाल बनाए, अपने विचारों को उत्कृष्ट विचार बनाए, आपका जीवन उतना ही सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा। दूसरे के सुख को देख करके सुखी हो जाइए, दूसरे के दुख में थोड़ा हाथ बढ़ा दीजिए। कहते हैं दुखियों पर तुम करुणा करना, प्यासे को नीर पिलाना जी, भूखे को तुम भोजन देना, प्यासे को नीर पिलाना जी, और दुखियों पर तुम करुणा करना, परोपकार कमाना जी। यही मानव जीवन की विशेषता है। और हमारे पूज्य साहब जी विराजमान है, वक्त आएगा तो फिर दिन में हम सभी भाई बहनों के समक्ष निवेदन करेंगे। संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद नहीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की साहिब।